हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। चलिए दोस्तों, कहानी को हम बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। कुसुम सारी रात इस कस में सो नहीं पाई कि वो रोहित को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कैसे बताएगी। पता नहीं रोहित क्या सोचेगा, पता नहीं भरोसा करेगा भी या नहीं। वहीं वो मुझे गलत न समझने लगे और पता नहीं क्या क्या ख्याल रात भर उसे परेशान करते रहे। अगली सुबह कुसुम कॉलेज जाने के लिए रेडी हुई। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो घर से निकल गई। कहीं भोलू आज फिर से न मिल जाए, यही सोचते हुए कुसुम चौकन्नी होकर चलती जा रही थी। वो बीच बीच में खड़े होकर अपने आसपास इधर उधर देखती जा रही थी। कहीं भोलू या फिर उसके गैंग का कोई आदमी उसका पीछा ना करते नजर नहीं आ रहा हो। उसका शक यकीन में तब बदल गया जब उसे सामने बस स्टैंड पर भोलू अपनी बुलेट बाइक पर बैठा पान मसाला चबाते हुए दिखाई दिया, मानो वो कुसुम का ही इंतजार कर रहा हो। उसकी नजरें खुद पर कुसुम सहम सी गई थी। उसे अंदर से डर सताने लगा था। हे भगवान, आज तो हमारे साथ अंजलि भी नहीं है। आज तो हम इसे बंदर घुटकी भी नहीं दे सकते। आज तो हमारा कल्याण ही हो जाना है। माता रानी रक्षा करो। कुसुम का बदन पसीना पसीना होने लगा। जैसे ही भोलू ने देखा कुसुम के कदमें रुक चुके हैं, तब वो और आगे नहीं बढ़ रही है तो उसने अपनी बाइक स्टार्ट करते हुए अचानक से कुसुम के मुंह से चीख निकल जाती है, क्योंकि उसके कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ जो रखा था। अंदर से डरी हुई कुसुम ने जब पलट कर देखा तो उसके सामने रोहित का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता है। एक लंबी सी राहत भरी सांस लेते हुए कुसुम ने कहा, आप कब आए? मेरी तो जान ही निकल गई थी। कुसुम ने अपना एक हाथ अपने सीने पर रख लिया। रोहित की मुस्कान बड़ी हो गई। सरप्राइज? कैसा लगा मेरा सरप्राइज? कुसुम ने इतरा कर कहा। सरप्राइज ऐसे कौन देता है? मैं देता हूँ, और कौन देता है? अच्छा चलो बैठो, जरा देर करना ठीक नहीं है। अभी कोई मुझे यहाँ देख न ले। रोहित ने जल्दी से अपनी बाइक स्टार्ट की। जैसे ही भोलू ने देखा कि कुसुम किसी लड़के के साथ बाइक पर बैठकर जा रही है तो उसके अंदर एक अलग ही प्रकार की चिंगारी जल उठी। वो आग बबूला हो गया। उसने अपनी कमर पर लगे कट्टे पर हाथ डाली। उसने कट्टा निकाला ही था कि उसके साथ ने उसे पकड़कर रोक लिया। क्या बाबरे हो गए हो क्या भोलू? एक लड़की के चक्कर में फिर से अंदर जाना चाहती हो क्या? याद करो, अभी तुम्हें पूरे 2 महीने भी नहीं हुए हैं। 6 महीने अंदर रखकर आए हो, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो। हम कुसुम को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर चाहे किसी भी शहरी बेहरूपियों की जान क्यों न लेनी पड़े। मेरे दोस्त, अभी शांत हो जाओ, हम कुछ सोचते हैं इसका क्या करना है। रोहित जी, आप हमें यहाँ कहाँ लेकर आ गए? हमें ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वैसे भी हमारे पास इतना टाइम ही कहाँ है। हमें कॉलेज जाकर क्लास भी तो अटेंड करनी है। आज अंजलि नहीं आई है, उसे भी नोट देना है। एक बड़े से 5 सितार होटल की खूबसूरत बिल्डिंग के सामने खड़े रोहित से आश्चर्य से देखते हुए कुसुम ने कहा। रोहित दूसरे ही अंदाज में मुस्कुराता और बोलता है, ये पढ़ाई बढ़ाई और सहेली की फिक्र तो हर रोज करती हो, आज मौका मिला है तो एंजॉय कर लो। कुसुम आश्चर्य से
मुस्कुराई, एंजॉय। अभी तो उम्र है पढ़ने लिखने और कुछ करने का, आगे तो पूरी लाइफ पड़ी है मज़े करने के लिए। रोहित ने बिना किसी झिझक के मुस्कान के गाल पर अपना हाथ रखा और प्यार से सहलाते हुए कहा, कैसी बात कर रही हो यार, तुम जहाँ तक चलो अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हो। हमारे घर में एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाता है। रोहित की बात सुन के कुसुम के चेहरे पर चमक और मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल उसके फेम पर मायूसी छा गई। क्या हुआ तुम्हें? रोहित कहता है, क्या हुआ तुम्हें? उदास क्यों हो गई? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, आज तुम अपने मंगेतर के साथ हो। रोहित ने कुसुम का हाथ पकड़ा और होटल के अंदर जाने लगी। संकोच होते हुए कुसुम उसके साथ अंदर चली गई। सुनो ना रोहित जी, प्लीज़ ये सब करने का क्या ज़रूरत है? हमें कॉलेज के पास मिलना था आपसे, और आप है कि हमें कहाँ लेकर आ गए। क्या कुसुम, तुम भी थोड़ा खुद को भी टाइम दो। तुम किसी गैर के साथ नहीं हो, तुम मेरे साथ हो। मेरे साथ तुम अपने होने वाले हस्बैंड के साथ हो। रोहित ने कुसुम को पकड़ के बुक की हुई टेबल पर बैठाया। कुसुम शर्माते हुए मुस्कुराई और अपने दोनों हाथों से अपनी आंखें छुपाकर बैठ गई। अच्छा, अब शर्माना बंद करो और बताओ क्या खाओगी? रोहित ने कुसुम का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। एक पुरुष का स्पर्श महसूस करते ही कुसुम के मुंह से हल्की सी आंसी निकल गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। कुसुम हल्के से अपना हाथ छुड़ाया। कुसुम ने एक बार रोहित की ओर देखा और फिर टेबल पर उसे मेन्यू कार्ड पर नज़र दौड़ाई। अरे, क्यों आप इतना सारा खर्चा करने पर लगे हुए हैं? देखो ना कितनी महंगा खाना है इसमें। चलो ना बाहर हम किसी स्टॉल पर खा लेंगे, और तो और वो बहुत टेस्टी भी होता है। रोहित ने कुसुम का हाथ अपने हाथ में लिया। तुम महंगे सस्ते की टेंशन मत लो, मेरे लिए ये कुछ भी नहीं। तुम अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कर दो। आखिर तुम मेरी होने वाली बीबी हो, मैं तुम्हारे लिए इतना ना तो कर सकता हूँ। कुसुम थोड़ा सा मुस्कुराई और फिर मेन्यू कार्ड पर नज़रें दौड़ाने लगी। कुसुम की पसंद का खाना ऑर्डर किया गया। खाना खाने के बाद कुसुम ने चलने को कहा तो रोहित ने एक बार फिर से कुसुम को रोका और बैठने को कहा। अभी तो रुको, अभी तो आइसक्रीम का मज़ा लेना बाकी है। क्या रोहित जी, आप भी ना, आप हमारे पेट में ज़रा भी जगह नहीं है। हमने पेट भरकर खाना खा लिया है, प्लीज़ रहने दो, फिर कभी खाएंगे आइसक्रीम। कुसुम ने रोहित को मनाया और रोहित ने एक प्यारी सी स्माइल दी और ऑर्डर कैंसिल कर दिया। आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। हम जो बात कहने के लिए आपसे मिलने आए हैं, कम से कम वो कहने का मौका तो दीजिए ना। अच्छा बोलो, क्या बात है? अब कुसुम के चेहरे पर मायूसी छा गई। संकोचित मन से कुसुम ने कुछ कहना चाहा, पर अचानक से वो शांत पड़ गई। उसका चेहरा सफ़ेद हो गया, उसकी आंखें लज्जा से नीचे झुक गई। क्या हुआ तुम्हें? अचानक से तुम्हारा चेहरा सफ़ेद क्यों पड़ गया? रोहित ने कुसुम का फेस अपने दोनों हाथों से भर लिया। कुसुम की आंखें अब नम हो चुकी थी। अरे क्या हुआ? तुम कुछ बोलोगी भी? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? तो हमें बताओ, हम हैं ना। रोहित ने कुसुम को समझाया। कुसुम की खामोशी और नर्वसनेस को देखते हुए रोहित ने कहा, मुझे पता है तुम यहाँ पर कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हो। एक काम करते हैं, आओ मेरे साथ। रोहित ने कुसुम का हाथ पकड़ा और अपने साथ चलने को कहने लगता है। कुसुम भी बिना कुछ कहे ही रोहित के साथ चली जाती है। रोहित कुसुम के लिफ्ट से चौथी मंजिले पर रूम नंबर 405
जो कि उस होटल का सबसे महंगा स्वीट था, रोहित ने अपने नाम पर बुक किया हुआ था। रोहित कुसुम को रूम के अंदर लेकर पहुंचा। रूम को इस तरह से सजा हुआ देख जैसे उसी की सुहाग रात हो। सुगंधित पुष्प अपने महक फैला रहे थे। कमरे के अंदर हल्की गुलाबी रंग की रोशनी किसी भी कपल को रोमांटिक करने के लिए काफ़ी थी। कुसुम की नज़र सामने की दीवार पर गई, जहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था सरप्राइज। वहाँ जाते ही कुसुम शर्म से लाल हो गई और कुछ होता उससे पहले ही उसने रोहित को सब कुछ बताना जरूरी समझा और उसने अपनी बात कह दी कि वो प्रेग्नेंट है और वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। तो क्या था, जिसका डर था वही हुआ। जब रोहित को पता चला कि उसकी होने वाली बीवी माँ बनने वाली है, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और उसने कुसुम से वादा किया कि अब वो शादी जल्दी से जल्द करना चाहता है और अपनी बीवी के साथ पूरी जिंदगी अच्छे से गुजारना चाहता है। धन्यवाद दोस्तों।